ओम शांति। 6 जुलाई 2024। आज की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि देवी गुण कितने आए हैं। प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। उत्तर, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में यह भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। बस अब वापस जाना है। यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। भल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है। बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है। मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। यह जो कुछ देखने में आता है वो है नहीं। अब घर जाना है, वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में यह दो बातें जाकर रहती हैं, जाना है फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसीलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है। बच्चे, अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं, कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं, हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते, लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। यह भी समझाया जाता है, यह जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है। बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों की व लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना, जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे। अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं। संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। यह खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है। इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, यह समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। बाप समझाते हैं, मैं किस तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं, मैं भी हूँ।
दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है, यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं। यही सफ़ेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है। यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो, हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबर वार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी, मिरुआ मौत। यह बहुत ऊंच अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो, बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ, तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा, देवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से देवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठे विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है। बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी भव। बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अल्फ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है। कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। यह प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है ही बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। सम्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं। वह आधा कल्प की रात पूरी होती है। फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज। बच्चे खुद समझते हैं, सहज है। देवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठोर नहीं पा सकेंगे। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए। रफ टफ बात करना यह देवी गुण नहीं है। समझना चाहिए यह आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है, यह तुम्हारा देवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं। अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं।
समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। यह नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते ही हैं देवता बनने के लिए। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही है। 5,000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5,000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि देवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो, अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला और तुम्हारा भी नाम वाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं, बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है। ऑल राउंड पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं। वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है। हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना, कभी कोई ने ना तो सुनी ना देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, करते और गवाते हैं। यह चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना, क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते हैं। कोटों में कोई तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। ट्राई करके देखो और कोई को नहीं देखो। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, यह भारत की ही बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं वह अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं। बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरा, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। स्लोगन, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। ओम शांति।